पर्सनालिटी नॉट इंक्लूडेड बाय रोहित भार्गव। कंपनियां एक फेसलेस छवि का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन ऑथेंटिक कनेक्शन अधिक प्रभावी होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं बाहर जाना है। उसके लिए आपको एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ना है। फ्लाइट के लिए आप टैक्सी बुलाते हैं। टैक्सी से आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक टैक्सी ड्राइवर आपसे बात करने की शुरुआत करता है। आपको उसकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लगती है। आप बातचीत की शुरुआत कर देते हैं। उस ड्राइवर की बातचीत आपको इतनी अच्छी लगती है कि उतरते वक्त आप उसका नंबर ले लेते हैं। अगली बार जब भी एयरपोर्ट जाना होगा, आप उसी को कॉल करेंगे, ऐसा आप उससे बोलते हुए उतरते हैं। प्लेन पे चढ़ने के बाद एयर होस्टेस मिलती है। उसके चेहरे में भी मुस्कान होती है, लेकिन वो आपसे जो भी बात करती है वो फाइल से पढ़ पढ़ कर करती है। अब आप किसकी पर्सनालिटी से ज्यादा इंप्रेस हुए हैं? जब भी आप अपने दोस्त को बताएंगे तो किसके बारे में बताएंगे? आप अपने दोस्त से ड्राइवर के बारे में ही बात करेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि उसकी पर्सनालिटी ने आपके ऊपर छाप छोड़ी है। बिजनेस कैसा भी हो, छोटा हो या फिर बड़ा, उसे आगे बढ़ाने के लिए पर्सनालिटी की जरूरत पड़ती है। इस समरी से आपको पता चलेगा कि बिजनेस की फेस वैल्यू कैसे बनाई जाती है। इसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अपनी कंपनी के लिए मजबूत पर्सनालिटी कैसे बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप विश्व के किसी भी शहर में सफर करिए, वहां आपको मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट मिल ही जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनके आउटलेट आपके होम टाउन के लैंडमार्क भी रहें। मैकडॉनल्ड्स फेसलेस कंपनी के प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर जाना जाता है। उनके रेस्टोरेंट की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं है। पहले के समय में मैकडॉनल्ड्स के जैसी अप्रोच कई कंपनियां अपनाया करती थी। तब कंपनियां कस्टमर के भरोसे पर चलती थी, इसीलिए वो भी पर्सनालिटी को फेस नहीं बनाया करती थी। उन्हें परिणाम भी उम्मीद के अनुसार ही मिलता था। उस प्रोसेस में कभी भी कस्टमर पावर के साथ कंपनी के कर्मचारी से सीधे बात नहीं करता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब किसी भी कंपनी का सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि उनके और कस्टमर के बीच के संबंध कैसे हैं। हालांकि अभी भी कई कंपनियां फेसलेस हैं। यही वजह है कि वो कस्टमर से डिस्कनेक्टेड भी हैं। आज के दौर में कंपनियां एक और गलती करती हैं, वो ये है कि वो अपने नियम और पॉलिसी प्रैक्टिकल नहीं बनाती। एग्जाम्पल के लिए एक लेखक एक एयरलाइंस कंपनी के साथ हुए खुद के अनुभव को साझा करते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कई बार एयरलाइन में यात्रा के लास्ट मिनट में टिकट नहीं मिला है, भले ही उस एयरलाइन में सीट खाली रही हो। इसके पीछे की वजह यह है कि एयरलाइन कंपनी की पॉलिसी थी कि वो 30 मिनट पहले टिकट इश्यू नहीं करती है। अब आप ही सोचिए कि ये नियम कस्टमर के लिए कितना बुरा है। कस्टमर को इस तरह से केवल फेसलेस कंपनियां ही ट्रीट कर सकती हैं। इसीलिए लेखक सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपकी कंपनी है या फिर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, तब आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप अपने कस्टमर से अच्छा बॉन्ड बना सकें। एक स्पोक्स पर्सन अपनी ब्रांड को हाईलाइट भी कर सकता है और खत्म भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई कंपनियों के स्पोक पर्सन्स होते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? वैसे अपनी ब्रांड के लिए स्पोक्स पर्सन रखना कस्टमर से कनेक्ट करने का बेहतरीन तरीका है। इससे आपके ब्रांड की ह्यूमन वैल्यू कस्टमर के सामने आती है। इससे आप मैसेज दे सकते हैं कि मार्केट में बस आप पैसा ही कमाने के लिए नहीं है। अधिकांश किसी भी ब्रांड का स्पोक्स पर्सन पब्लिक के सामने उस ब्रांड की बात करता है। अगर आप अपने ब्रांड के ऑनर हैं, तो फिर आप खुद भी स्पोक्स पर्सन बन सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने ब्रांड के बारे में बेहतर जानते हैं। आपको किसी दूसरे इंसान से ज्यादा खुद के ब्रांड के विजन के बारे में पता रहता है। इसीलिए इस तकनीक की मदद से आप अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। लोगों से अपने विजन के बारे में बात करके आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी कंपनी लोगों का विश्वास भी जीत सकती है। आपको पता होना चाहिए कि स्पोक्स पर्सन भी कई तरह के होते हैं। उसी में एक प्रकार एक्सीडेंटल स्पोक्स पर्सन का भी होता है। ये भी आपके ब्रांड के लिए रियल आवाज बन सकते हैं। इसकी सबसे फेमस एग्जाम्पल जैरेड फोगल हैं, जिन्हें सैंडविच कंपनी सबवे ने स्पोक्स पर्सन बनाया था। इन्होंने 3 महीने में इतने ज्यादा पैसों का सबवे ऑर्डर किया था कि इनका नाम न्यूज़पेपर में छप गया था, जिसका फायदा सबवे कंपनी ने उठाया और इन्हें स्पोक्स पर्सन ही नियुक्त कर दिया था। लेकिन आप जब भी अपनी कंपनी के लिए स्पोक्स पर्सन का चुनाव करिएगा तो बड़ी सावधानी के साथ करिएगा।
आपको पता होना चाहिए कि स्पोक्स पर्सन आपकी कंपनी को ब्रांड भी बना सकते हैं और वो आपकी कंपनी का नाम गिरा भी सकते हैं। सेलिब्रिटी को भी स्पोक्स पर्सन बनाया जा सकता है। इसका एक फायदा ये होता है कि उनके पास पहले से एक बड़ी ऑडियंस होती है, लेकिन इससे आपको एक नुकसान भी हो सकता है। वो क्या है? इससे आपको फेक ऑडियंस भी मिल सकती है। इसीलिए अपने ब्रांड के लिए किसी को भी स्पोक्स पर्सन चुनने से पहले काफी रिसर्च कर लीजिएगा। कई कंपनियां सेलिब्रिटी के चारों तरफ कैंपेन डिजाइन करती हैं। वो कैंपेन फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी ब्रांड के साथ रियल कनेक्शन नहीं बनाते हैं। मजबूत ब्रांड पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए कई सिंपल टूल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी ब्रांड का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए कि अपने कस्टमर का ध्यान खींच सके। लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है? कई कंपनियां कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए कई मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ये टूल्स ज्यादा समय तक नहीं रह पाते। आसान भाषा में लेखक बताना चाहते हैं कि कस्टमर के दिल में छाने के लिए आपको मार्केटिंग टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सिंपल टूल्स हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिक, ओरिजिनल, यूनिक और टॉकेबल रहना चाहिए। सबसे पहले अपने ब्रांड को यूनिक रखिए। ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करिए जिसकी मदद से आप मार्केट में सबसे ज्यादा अलग दिख सके। दूसरा, क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी ऑथेंटिसिटी बन जाए। तीसरा, कस्टमर के साथ बातचीत बनाकर रखिएगा। इससे आपकी प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ की मदद से बहुत ज्यादा पब्लिसिटी होगी। अपने व्यवसाय को एक बैक स्टोरी देने से ग्राहकों के बीच इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। अच्छी कहानी सभी को पसंद होती है। कहानी के माध्यम से आप लोगों का खुद के ब्रांड के प्रति भरोसा जीत सकते हैं। बिजनेस की बैक स्टोरी एक बहुत अच्छी टूल साबित हो सकती है। 5 मॉडल्स की मदद से आप खुद के बिजनेस की बैक स्टोरी बना सकते हैं। अपने बिजनेस में पैशन को लाने की कोशिश करिए। इसके लिए आप स्टोरी वाइल कॉफी की कहानी पढ़ सकते हैं। दूसरा मॉडल है, आपको स्मार्ट लिसनर बनना होगा। अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से डिजाइन करना होगा। सर्विस के बाद कस्टमर के रिव्यू को समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा मॉडल है कि अपने दिमाग को साइंटिस्ट की तरह चलाने की कोशिश करिए। अपने प्रोडक्ट में नया क्या ला सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेंशन की खूबी अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करिए। चौथा मॉडल ये है कि आपको हीरो की तरह सभी मुश्किलों का सामना करना होगा। लोग बोलेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आपको अपने विश्वास पर डटे रहना है। पांचवा मॉडल है, बाजार से डरना नहीं है। हर बिजनेस के बड़े ऑनर बैठे हुए हैं। सीधा वास्ता आपका पड़ने वाला है। बस उस बैटल के लिए तैयार रहिएगा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के सामने कई बैरियर आएंगे। सबका सामना दिलेरी से करना है। क्या आप कभी ऐसी जॉब में थे जिसे आप पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आप उसे बदल नहीं पा रहे थे? वो बस इसीलिए क्योंकि आपको चेंज करने से डर लग रहा था। इसी तरह के डर की वजह से इंसान प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। यही चीज बिजनेस में भी लागू होती है। कई कंपनियों को थिंकर्स से डर लगता है। उन्हें लगता है कि थिंकर्स उनकी सोच को चैलेंज करेंगे। यही वजह है कि वो लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए नहीं कहती हैं। अगर आप भी कंपनी की शुरुआत करने वाले हैं तो फिर आपको इस तरह की गलतियों से बचना ही चाहिए। आप अपने बिजनेस में ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके बिजनेस के सामने 4 तरह के बैरियर्स आएंगे, जिनका सामना आपको अपनी सूझबूझ से करना होगा। पहला बैरियर है डेंजर ऑफ सक्सेस। जी हाँ, कई लोग शुरुआती सफलता के बाद से ही कुछ भी इनोवेटिव करना बंद कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा बैरियर अनसर्टेनिटी का आएगा। ये इनकम से लेकर किसी भी तरह की हो सकती है। इससे डील करना भी आपको सीखना होगा। तीसरा बैरियर है ट्रेडिशनल बैरियर। कई कंपनियों में देखा जाता है कि वो ओल्ड ट्रेडिशन में अटकी रहती हैं। वो कुछ भी नया करने से डरती हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। चौथा बैरियर ये है कि कभी भी किसी दूसरी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की नकल नहीं करना है। आपको हर चीज में ओरिजिनल रहने की कोशिश करना है। इसीलिए कहा गया है कि बिजनेस की दुनिया में यूनिक के साथ ऑथेंटिक रहना भी जरूरी है। कस्टमर से डील करना आपके ब्रांड से आना चाहिए। यहीं से आपकी पर्सनालिटी का निर्माण भी होता है। कस्टमर का आपके ब्रांड के साथ अच्छा अनुभव हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कस्टमर के साथ डील कैसे करते हैं। इस तरह की चीजों को पर्सनालिटी मूवमेंट कहा जाता है। इस तरह के मूवमेंट छोटी छोटी चीजों पर निर्भर करते हैं। पर्सनालिटी मूवमेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपका कस्टमर के साथ सीधा संवाद हो।
इसे आप कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बिना भी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को अनपैक करेगा तो उसे कुछ ऐसा लिखा हुआ मिले जिससे उसका दिल खुश हो जाए, या फिर उसे डिस्क्रिप्शन में हर छोटी छोटी डिटेल दी हुई हो जिससे उसका यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया हो। लेकिन इस तरह के मोमेंट्स को क्रिएट करने से पहले आपको कस्टमर का अटेंशन अपने ब्रांड की ओर खींचना होगा। इसीलिए कहा गया है कि अपनी ब्रांड को कुछ इस तरह से डिजाइन करिएगा कि लोगों का ध्यान आपके ब्रांड की ओर जाना चाहिए। जब तक लोगों का अटेंशन आपके ब्रांड को नहीं मिलेगा, तब तक आप स्पेशल मोमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। वोल्क्सवैगन ने लोगों का ध्यान खींचा था कि अब उनकी कार से एक्सीडेंट नहीं होंगे। उन्होंने अपने ब्रांड की कार के सेफ्टी फीचर्स में बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन इस कार कंपनी की तरफ गई थी। वोल्क्सवैगन जैसी नामी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी को देखते हुए कस्टमर के अटेंशन को ग्रैब किया था। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बिजनेस में क्वालिटी का रोल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। कस्टमर की रिस्पेक्ट करके आप अपने ब्रांड की पर्सनालिटी को बड़ा बना सकते हैं। आज के दौर में देखा जाता है कि वर्क प्लेस में को-वर्कर्स के बीच में रिस्पेक्ट नहीं होती है। रिस्पेक्ट जैसे फैक्टर को कॉर्नर कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि को-वर्कर्स के अलावा कस्टमर के साथ भी रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करना ही चाहिए। ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। आपको याद रखना है कि आप जैसे अपने कस्टमर को ट्रीट करेंगे, वैसे ही कस्टमर भी आपकी कंपनी को ट्रीट करेंगे। कस्टमर को रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको उनके पांव छूना है। उन्हें रिस्पेक्ट देने का मतलब ये है कि आपको उनको अच्छे से सुनना है। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी की नज़रों में उनके ओपिनियन की वैल्यू है। जब आप कस्टमर को ध्यान से सुनने लगेंगे, तब कस्टमर भी आपकी कंपनी के बारे में लोगों से अच्छा ही अच्छा बताएंगे। सुनने से आपकी कंपनी को एक फायदा ये भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है। डिमांड के हिसाब से ही आप प्रोडक्ट भी तैयार कर पाएंगे। इसीलिए आज के समय में कस्टमर की इज्जत करना बहुत जरूरी है।